हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बताने वाले हैं आप सभी को क्षितिज बुक के काव्य खंड के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सूरदास का पद। इस चैप्टर के सभी मोस्ट महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को देखिए आप लोग क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जीव का परम लक्ष्य क्या है। तो कवि के अनुसार जीव का परम लक्ष्य क्या है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है ए नंबर में बोला है धन प्राप्ति का, बी नंबर है भगवान की भक्ति, ऑप्शन सी है परिवार की सेवा, और ऑप्शन डी में है लोक सेवा। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भगवान की भक्ति करना है इस चैप्टर के अनुसार, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है। इस क्वेश्चन में बोला गया सूरदास जी के पदों में किसकी महिमा का वर्णन किया गया। तो किसकी महिमा का वर्णन किया गया सूरदास के पदों में, तो इसका करेक्ट, चलिए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है शिव जी की, ऑप्शन बी है राधा की, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण की, ऑप्शन डी है हनुमान की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर के क्वेश्चन बोला गया है, कवि के अनुसार गोपियाँ कौन सी बात नहीं समझ पाती। कवि के अनुसार गोपियाँ कौन सी बात नहीं समझ पाती, तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेम, ऑप्शन नंबर बी है वैराग्य की, ऑप्शन नंबर सी है मोक्ष की, ऑप्शन नंबर डी है कर्म की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैराग्य की हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में बोला गया गोपियाँ किससे कृष्ण को याद करती थी। गोपियाँ किससे कृष्ण को याद करती थी, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में कृष्ण की मूर्ति से, ऑप्शन नंबर बी उद्धव के संदेश से, ऑप्शन नंबर सी है श्री कृष्ण की मुरली से, और ऑप्शन डी है राधा के गीत से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण की मुरली से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया पद किस प्रकार की व्याख्या विधि है। पद किस प्रकार की व्याख्या विधि है, तो चलिए इन सभी का ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया वीर रस की, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस की, ऑप्शन नंबर डी है हास्य रस की, और ऑप्शन डी है करुण रस की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, श्रृंगार रस की है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। 6 नंबर की क्वेश्चन बोला गया सूरदास जी के पदों का मुख्य आधार क्या है। सूरदास जी के मुख्य पदों का आधार क्या है, तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन नंबर बी में योग्य है, ऑप्शन नंबर सी में भक्ति है, और ऑप्शन डी में वैराग्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया सूरदास जी के पदों में कृष्ण का कौन सा रूप वर्णित है। तो कौन सा रूप वर्णित है, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन नंबर ए में है बाल रूप में, ऑप्शन बी है यौवन रूप में, ऑप्शन सी है राजा रूप में, ऑप्शन डी है ऋषि रूप में। तो कौन से रूप में है था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्य रूप में था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया सूरदास जी का साहित्य किस भाषा में है। तो सूरदास जी की साहित्य किस भाषा में थी, चलिए इन सभी के ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा में, ऑप्शन बी अवधी भाषा में, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया सूरदास के पदों के मुख्य रूप से किसकी पीड़ा व्यक्त की गई थी। किसकी पीड़ा व्यक्त की गई थी, चलिए ऑप्शन को देखते हैं किसकी पीड़ा को व्यक्त की गई।
तो हमारा पहला ऑप्शन है मथुरा की, ऑप्शन नंबर बी है गोपियों की, ऑप्शन नंबर सी उद्धव की और ऑप्शन नंबर डी है राधा की। तो किसकी की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा गोपियों की गई थी, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के क्वेश्चन में बोलेगा सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं? सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं? तो चलिए इस ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है भक्ति काल की, ऑप्शन नंबर सी है रीत काल की, ऑप्शन डी आधुनिक काल की और ऑप्शन नंबर डी है आदि काल की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसके करेक्ट आंसर को देख लेते हैं। 10 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल की, ये इसका आंसर भक्ति काल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर को देख लेते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया गोपिया किनके प्रेम में आश्रित हो गई? गोपिया किनके प्रेम में आश्रित हो गई थी? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला उद्धव प्रेम के, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण प्रेम, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण के प्रेम में आश्रित हो गए थे, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, गोपिया कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? गोपिया कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में बोला कि क्रोध की, ऑप्शन नंबर दया की, ऑप्शन सी में कामना की, ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं। ऑप्शन डी में बोला गया है कृपा की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कामना की रखती थी, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर की क्वेश्चन बोला है कवि के अनुसार गोपिया का स्वभाव कैसी है? तो कवि के अनुसार गोपिया का स्वभाव कैसी थी? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो कठोर है, पहले ऑप्शन नंबर ए में बोला है कठोर, ऑप्शन नंबर बी में निंदीय, ऑप्शन नंबर सी में भोला थी, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ऑप्शन नंबर डी में मिथ्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, गोपिया को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए? गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए में है बद्रिका चले गए थे, ऑप्शन बी में मथुरा चले गए थे, ऑप्शन नंबर सी में वृंदावन चले गए थे, ऑप्शन नंबर डी में थे द्वारिका चले गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मथुरा चले गए थे, इसका करेक्ट आंसर मथुरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर को देख लेते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर उद्धव आए थे? कृष्ण कौन सा संदेश उद्धव लेकर आए थे? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रेम का, ऑप्शन नंबर विरह का, ऑप्शन सी उदार का, ऑप्शन नंबर सी है वैराग्य का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी में है वैराग्य का। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में बोला है कवि ने किस पंछी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है? गोपियों ने स्वयं से किए थे तो किस? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोर की, ऑप्शन नंबर बी है वाया की, ऑप्शन नंबर सी है हंस की और ऑप्शन डी में बोला गया है सारिका की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारिका की, यह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सारिका की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर को देख लेते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन बोला गया है उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया प्रेम संदेश, ऑप्शन नंबर बी विरह संदेश, ऑप्शन सी है वैराग्य संदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैराग्य। क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, ये क्वेश्चन में दिया गया था, ये रिपीट क्वेश्चन है वैराग्य संदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन को। 18 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया उद्धव का संदेश सुनकर गोपिया की स्थिति कैसी होगी? तो गोपिया की स्थिति कैसी होगी? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हो गया था मौन धारण कर ली थी, ऑप्शन नंबर बी विरह की आग जाग गई, ऑप्शन नंबर सी खुशी की आग जाग गई और ऑप्शन नंबर डी में था प्रेम की आग जगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विरह की आंख जग गई थी, विरह की आंख जग गई थी, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन है उद्धव के आगमन की गोपियों ने किस पत्ते से आ गई, किस पत्ते से आ गई? ऑप्शन नंबर पीपल के पत्ते से, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है नीम के पत्ते से, और ऑप्शन नंबर सी है आम के पत्ते से, ऑप्शन नंबर डी में था पलाश के पत्ते से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम के पत्ते से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर के क्वेश्चन को, उद्धव किन्हीं गोपियों से रहकर भी स्नेह का अर्थ ना समझ सके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। सॉरी, ऑप्शन है सुकुमारी से, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण से, और ऑप्शन नंबर डी है ब्रज की गोपियों से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वज्र की गोपियों से, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अब आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा है वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो इतना आप लोग कीजिए तब तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।